नमो तत्सत्कार शीलिनंद सभा अर्मितत्पति सुपति ज्ञान संपार हम विनाश अपना क्रम श्री आचार्य परमात्मा ने आचार्य तारक देव ने जो का मार्ग ज्ञानी साधक के लिए रास्ता खोला ज्ञान मार्ग, उस मार्ग का आरोप यहाँ आचार्य तारक स्वामी जो रास्ता खोला मोक्ष मार्ग, उस मार्ग का अनुसरण करने की बात कैसे अनुसरण करते जो भगवान की वाणी में आया है, जयंत परमात्मा के वचनों में आया है, उस मार्ग में अपन कैसे आरोहण कर सकते हैं? उस मार्ग में आरोहण करने के लिए अपने ज्ञान में उस मार्ग की निष्ठा चाहिए। निष्ठा चाहिए मतलब निष्ठा का मतलब ज्ञान अपने स्वभाव के प्रति निष्ठावान, भगवान की वाणी के प्रति ज्ञान निष्ठावान है। अभी अपना ज्ञान अपनी निष्ठा अपने स्वभाव के प्रति, अभी अपना ज्ञान अपनी निष्ठा काय के प्रति रखता है, अभी अपना ज्ञान अपनी निष्ठा बदलते हुए परिणामन और परिणामों के प्रति रखता है, जो नाना प्रकार की बदलती अवस्थाएं हैं, नाना प्रकार का बदलता हुआ जो परिणाम है, नाना प्रकार से बदलते हुए जो परिणाम है, इन अवस्थाओं पे, इन परिणामों पे ये ज्ञान अपनी आस्था रखते हैं। आस्था 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 है इसे काय की आस्था है, काय की आस्था है, इसको आस्था है बदलते हुए परिणामों, निष्ठा है काय की भैया बदलती हुई धाराओं की निष्ठा है, लेकिन इसे अपने स्वभाव की निष्ठा नहीं है। अब एक बात बताओ, जिस ज्ञान को या जिस साधक को अपने स्वभाव पे निष्ठा ना हो, जिसको ये महसूस ना होता हो यह मात्र स्वभाव ही मात्र एक ऐसा है जो जो ग्रहण करने योग्य, जिस ज्ञान को अपने स्वभाव पे निष्ठा ना हो, उस ज्ञान को आप कैसे आप चैतन्य का बोध, चैतन्य में अपने गायक का उस ज्ञान को आप कैसे बोध कराओ?
क्यों भैया बोध करने के लिए निष्ठा क्यों जरूरी है? ये देखो, बोध करने के लिए निष्ठा इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्ञान जिसके प्रति निष्ठावंत होगा, जिसके प्रति उसको निष्ठा होगी, ऑटोमेटिकली वहां जाकर संयुक्त हो जाए। आपको बिना एफर्ट लगाए ज्ञान को जिसकी प्रति निष्ठा होगी ना, ज्ञान ऑटोमेटिकली वहां जाकर रुक जाए, वहां जाकर उसका फुल स्टॉप है। आप अपन लोग ज्ञान को समझते नहीं पहली बात। ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब जैसे तारों में बहने वाला करंट है ना, जैसे अपन बिजली को देखते हैं, जैसे तारों में बहने वाला करंट है ना, वैसे इस संपूर्ण चेतना में बहने वाली शक्ति, यही दर्शन ज्ञान है। करंट है या आत्मा, अर्थात उपयोग, जो जीव को उपयोग लक्षण वाला कहा जाता है। अनादि अनंत गुण है जीव का, अनादि अनंत 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 गुणों का स्वामी है याद। लेकिन इस जीव को जब भी परिभाषित किया जाता है, जब भी इसकी परिभाषा कही जाती है, उपयोग कही जाती है, उपयोग लक्षण जीव। दर्शन ज्ञान में जानने वाला, देखने वाला, हमेशा ये जानने और देखने वाला कहा जाता है। तो आप बताओ, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अनंत अनंत गुणों के स्वामी को मात्र जानने और देखने वाले गुण से क्यों जानते? मात्र चेतने इस आत्मा का लक्षण क्यों कहा जाता है? मात्र 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 चेतनता की ही महिमा क्यों है पूरे जीव शास्त्र? पूरा आगम, पूरे आगम में लिखा हुआ पूरा ज्ञान, आगम में लिखे हुए पूरे गुण, ये सब जितना जो कुछ भी है, वो सब कुछ अनंत गुणों को जानना, अनंत गुणों को देखना, ये सब कुछ मात्र मात्र संपन्न होता है चैतन्यता से। चैतन्यता से अर्थात ऊर्जा से, एनर्जी से। जैसे तार में करंट बह रहा है ना, तार में करंट होने से ही उसकी कीमत है भैया। वैसे ही यहाँ जो जीव के अंतर में जो दर्शन ज्ञान में शक्ति बह रही ना, उपयोग लक्षण, उपयोग में आत्मा, ये ज्ञान और दर्शन स्वभाव, इसका ही नाम आत्मा कहा गया। बाकी अनंत गुण है, लेकिन जीव आत्मा जब भी अपनी अंतरात्मा को ग्रहण करेगा, जब भी अपनी अंतरात्मा में समाहित होगा, अपनी अंतरात्मा में जाएगा, तो कहने लगे ये दो गुण ही मूल रहेंगे, दर्शन। क्यों भैया? क्योंकि ये दर्शन ज्ञान ही मात्र एक ऐसी शक्ति है जिससे ये जीव जान रहा है और देख रहा है, जिसके कारण ये उपयोग लक्षण में चैतन्य में कह रहा है। इस जीव से यदि दर्शन ज्ञान की दो शक्ति निकाल दी जाए तो बाकी द्रव्यों की तरह ये जीव अजीब नहीं हो जाए। मात्र दर्शन ज्ञान निकाल रहा है। आत्मा से दर्शन ज्ञान निकालने के बाद आत्मा की कल्पना करते हो। आत्मा से दर्शन ज्ञान निकालने के बाद अनंत गुणों का स्वामी नहीं आता। आत्मा से दर्शन ज्ञान निकाल दो, उसके बाद आत्मा की कल्पना करते हो। अनंत गुणों का स्वामी, लेकिन कहा जाता है काय से, जाना जाता है काय से, देखा जाता है काय से, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है काय से, या संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करता है, देखा जाता है, जाना जाता है। विशेष गुण में कहा जाता है वो इस कारण से कि इसके पास चैतन्यता, तो चैतन्यता कह दिया मतलब दर्शन ज्ञान में अतीन्द्रिय अद्भुत आत्म। आपने ज्ञान कह दिया मतलब आपने पूर्ण आत्मा को कह दिया। आपने दर्शन कह दिया मतलब आपने आत्मा कह दिया। बस एक दो विशेष गुणों का स्वरूप जान लेने से, दो गुण की शक्ति को जान लेने से, बाकी पूरा आत्मा इसमें झलक गई, पूरे अनंत गुण इसमें झलक गए। हम क्या बताना चाह रहे थे कि आप ये नहीं जानते कि चेतना कहते, जिसे चैतन्यता कहते, कि इस दर्शन ज्ञान में आपकी जो अनमोल अद्भुत शक्ति है ना, उसी को चैतन्यता कहते, इसी को चैतन्यता कहते हैं। यही जो आपको जानने देखने रूप परिणाम है ना, यही चैतन्य है। जो आप जान रहे हो, देख रहे हो ना, यही चैतन्य आत्मा है, यही ज्ञान और दर्शन का परिणाम। भैया बात इतना है कि मिथ्या सिद्धांत सहित जान रहे देख रहे हो तो ये अजीवत्व रूप हो रहा है, पर पदार्थ रूप हो रहा है, बहिर्मुख उपयोग रूप हो रहा है। और सत्य के सत्य सिद्धांत और ज्ञान रूप जानोगे, देखोगे, यही सम्यक रूप हो जाएगा, आत्मोन्मुख हो जाएगा।
और मेन बात अपनी क्या चल रही है, जो अपनी दर्शन ज्ञान की शक्ति है ना, ये ज्ञान दर्शन में चेतन लक्षण में आत्मा, यदि ज्ञान में एक तत्व की निष्ठा होगी, ज्ञान में यदि तत्व मात्र का विश्वास होगा, निष्ठा होगी, निष्ठावंत होगा ज्ञान अपने स्वभाव के लिए। या अब बताओ, जो चैतन्यता अपने लिए निष्ठावंत होगी, उस चैतन्यता को कौन सा कर्म आवरण, कौन सी भावधारा फेर सकती है? कौन भ्रमित कर सकता है? तुम्हें बताओ तो, कौन सी पर्याय तुम्हें भ्रमित कर सकती है? कौन सी पर पर्याय, कौन सा पर परिणाम तुम्हें भ्रमित कर सकता है? कोई भ्रमित नहीं कर सकता है जीव। बस जीव का स्वयं का, अपने अंतर का स्वयं का जो पुरुषार्थ की कमी है ना, श्रद्धान की कमी है, जो अपने स्वभाव के प्रति निष्ठा की कमी है, उस निष्ठा की कमी के कारण से जीव भ्रमित हो रहा है। बस निष्ठा काम है, बस काय की निष्ठा काम है भाई, अपने चैतन्य में आत्मा, अपने आत्म तत्व की निष्ठा काम है बस। और बाकी संसार की सब चीजों का विश्वास, पुत्र का विश्वास, परिवार का विश्वास, ये लगे इसके लिए निष्ठावंत, इसके लिए निष्ठावंत, पूरी दुनिया के लिए निष्ठावंत हो चेतनात्मक अपनी आत्मा को छोड़। और क्या चाहते हो भैया? हमें 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 सम्यक दर्शन मिल जाए। क्या चाहते हो? कि हमें आत्मा का अनुभव मिल जाए। क्या चाहते हो भैया? हम तो अपने शुद्ध आनंद में, अपने उपयोग में लीन है। और वह आत्मा, पहले अपने स्वभाव की निष्ठा तो कर लो, पहले पहले अपने चैतन्य में शक्ति को जान तो लो, वास्तव में चैतन्यता है क्या। जो तुम्हारा दर्शन ज्ञान में जो तुम्हारा स्वभाव है ना, पहले इस चैतन्य में आत्मा का, इस चैतन्य में स्वरूप का अनुभव तो कर लो, मैं चैतन्य में आत्मा हूँ। ये तो पहचान लो, ये चैतन्यता चैतन्यता चैतन्यता, सब चैतन्य 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 कह रहा है। ये दर्शन ज्ञान में जो अपनी अद्भुत शक्ति है, यही आत्मा का विशेष गुण है, यही आत्मा शक्ति। और यदि यदि तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे ज्ञान में यदि ये निष्ठा बैठ जाए, बस ये शक्ति मात्र, बस ये शक्ति तुम लोगों को प्रकाशित कर पाए, इतनी सी निष्ठा बैठ जाए, अब क्या सारा खेल खत्म। आज का खेल खत्म है। कर्मों का, कर्मों की धारा का, सारे सारे उपद्रव जितने भी होते हैं कर्मों की वजह से, सबका खेल खत्म है। सबका एक तरफा, सबका खेल खत्म हो जाएगा। छह बार होगा, बार बार अपना ज्ञान, बार बार अपना उपयोग, चेतन में उपयोग वाला आत्मा होना में, बार बार अपना उपयोग, या अपने आत्म तत्व की, अपने गायक तत्व की श्रद्धा को छोड़ के, अपने आत्म तत्व की निष्ठा को छोड़ के बार बार अपना उपयोग बहिर्मुख जाती। अब कोई कहेगा भैया अंतरोन्मुख होते का भी भैया, तो आप बहिर्मुख जाने की बात, श्रद्धा की अपेक्षा से तो अंतरोन्मुख होता है ना। नेत्र काली गायक तत्व माना, आत्म प्रसन्नता की अपेक्षा से तो अंतरोन्मुख होता है। मैं ज्ञान मात्र गायक तत्व हूँ, इस अपेक्षा से तो अंतरोन्मुख होता है। अंतरोन्मुख आत्म रुचि की अपेक्षा से तो होता है आत्मा को जानना, आत्मा को देखना, आत्मा को देखने की रुचि लगाना, अंतर आत्मा के प्रति पुरुषार्थ में लगे रहना भैया, आत्मा में प्रसन्न रहना, ये सब भी तो अंतरोन्मुखता के लक्षण है। तो अपन अपने आत्मा के ऐसे पुरुषार्थ को छोड़ के, अपने स्वरूप के ऐसे पुरुषार्थ को छोड़ के अपना उपयोग पर परिणामों चकराते क्यों? दीनता, हीनता, पराधीनता, ये आती ही क्यों है? आती क्यों है? कारण बताओ। अच्छा, हम दीन होते ही क्यों है? हम दीन हीन पराधीन होते ही क्यों है? हमें ये सारी उलझने, ये सारी अड़चने आती ही क्यों है? क्यों आती है हमें? भगवान आत्मा, एक गायक भगवान आत्मा हूँ, एक गायक भगवान आत्मा, एक गायक तक भगवान आत्मा हूँ। अपनी आत्मा की, अंतरात्मा की निष्ठा बढ़ाओ, अपनी चेतन आत्मा की निष्ठा बढ़ाओ, अपने ध्रुव आत्म तत्व की निष्ठा बढ़ाओ, और अपने गायक आत्म तत्व में, अपनी ध्रुव आत्मा में बिल्कुल निष्ठा से, बिल्कुल आत्मा के विश्वास के साथ मस्त रहो हमारा। देखो भैया, मार्ग तो ये आचार्य तारण स्वामी जो मार्ग दे रहा है ना, उस मार्ग से आगे बढ़ना है।
या अन्य आचार्य मार्ग की अपार से आगे बढ़ना है। तो प्रत्येक प्रत्येक ज्ञानी पुरुष ने एक एक मार्ग अपनाया। क्या मार्ग अपनाया है प्रत्येक ज्ञानी पुरुष ने? प्रत्येक ज्ञानी पुरुष ने परिणाम और परिणामों को साथ नहीं दिया। प्रत्येक ज्ञानी पुरुष ने, प्रत्येक जीवात्मा ने अपने आत्म तत्व की निष्ठा करके और बिल्कुल पर्याय परिणाम को फ्री छोड़ा। पर्याय परिणाम को फ्री छोड़ा मतलब पापों में लिप्त हो गया नहीं, यही गलती नहीं करना पड़ता। ये पर्याय परिणाम को फ्री छोड़ा, इसका मतलब सब में लिप्त हो गया नहीं, ये गलती नहीं करना। वो पापों से और पर्याय परिणाम से बिल्कुल भिन्न रहा है भगवान, जागृति में रहा, जागृत अपने आत्म तत्व की निष्ठा होने के कारण से ये पर्याय और परिणमन चलते रहे उनके सामने, ये पर्याय परिणमन की धारा चलती रही उनके सामने, ये संयोग वियोगात्मक अवस्थाएं चलती रही, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान स्वभाव की निरपेक्ष शक्ति को नहीं छोड़ा, अपने ज्ञान स्वभाव की निर्मलता को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने चैतन्य स्वभाव के प्रकाश को नहीं छोड़ा। वो लगे रहे अपने ध्रुव तक प्रकाश, डटे रहे अपने ज्ञान के आनंद में, वो डटे रहे अपने अपने चैतन्य के बोध में, अपनी आत्मा की जागृति में डटे रहे। या वो बिल्कुल नहीं हिले, डिगे नहीं अपने मार्ग से, कर्म उपद्रव चलते रहे, कर्मों के सारे उपद्रव चलते रहे, कर्मों के सारे बंद आश्रव होते रहे भैया, मतलब सारे कर्मों के आश्रव बंद जैसे बंधे थे वैसे उदय में आते रहे। या उन्हें बिल्कुल भी घबराहट नहीं, उन्हें थोड़ा सा भी भय नहीं लगा, उन्हें थोड़ी सी भी घबराहट नहीं हुई, उन्हें थोड़ा सा भी भय नहीं लगा। या फिर अंतर आत्मा की इतनी निष्ठा रही, अपने अस्तित्व का, अपने अंतर आत्मा का इतना ज्वर रहा कि वो कांपे नहीं कर्म धारा, भयभीत नहीं। ऐसी निष्ठा रही अपने ज्ञान स्वभाव की, ऐसी निष्ठा रही वीतराग मार्ग की, तो मुक्त हुए भगवान आदि। और अपन अपन भैया थोड़ा सा भी संयोग उपद्रव आया, अपन अपने आत्मा के प्रकाश को ऐसा मलिन कर देते हैं, अर्थात मलिन कर देते हैं मतलब अपने ज्ञान को ऐसा मलिन कर लेते हैं, ऐसा मलिन कर लेते हैं कि क्या ना, फिर ऐसा लगता है कि बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, या तो शुभ में लिप्त हो जाते हैं या अशुभ में लिप्त हो जाते हैं। लिप्तता पर पर्याय में लिप्तता जब तक रहेगी चेतनात्मा, जब तक निष्ठा आत्मा के स्वभाव की निष्ठा नहीं सुनाई दे रही है, नहीं दे रही, जब तक पर पदार्थों में शुभ अशुभ परिणामों में तुम्हारी लिप्तता रहेगी ना, लिप्तता, गहरी लिप्तता, तब तक तुम्हें आत्मा का जो ज्ञान का जागरण होगा, सचेतन सावधान सचेत अवस्था ज्ञान की, जो ज्ञान की सचेत अवस्था होना चाहिए, वो ज्ञान की सचेत अवस्था प्राप्त नहीं हुई। तुम्हें ज्ञान की सचेत अवस्था चाहिए, ज्ञान की तुम्हें जागरण में अवस्था चाहिए, ज्ञान को तुम सचेत सावधान देखना चाहते हो तो लिप्तता छोड़ दो। आप शुभ परिणाम हो या शुभ परिणाम हो, लिप्तता तुम्हारा पतन, पर पर्याय में लिप्तता तुम्हारा पतन है। अपने आत्म स्वभाव की निष्ठा करो, अपने ज्ञाता स्वभाव की निष्ठा रखो। ज्ञान मार्ग निष्ठा का मार्ग, ज्ञान मार्ग स्वभाव की दृढ़ निष्ठा का मार्ग है, दृढ़ निष्ठा से आगे बढ़ने का मार्ग है भैया। भैया चेतना तुम्हारी आत्मा करंट है, ये समझ, जब तक ये करंट तुम्हारे सर्वांग में बह रहा है, जब तक ये चेतना है भगवान आत्मा, और ये चेतना भी शाश्वत है और ये करंट भी शाश्वत। जब जब ये करंट का अनुभव तुम्हें होगा ना कि मैं चैतन्य में हूँ, ध्यान में हूँ, जब इस चैतन्य में शक्ति का ये करंट जब तुम्हारी प्रतीति में आएगा ना, ये करंट में जब तुम्हें अनंत गुण जानने में आएंगे ना, इस करंट मतलब इस चेतना का ही प्रकाश तुम्हारे अंतर में होगा ना, तभी तभी कोई मोक्ष मार्ग का काम चलेगा। मोक्ष मार्ग चैतन्य के अनुभव का नाम है, जड़ क्रियाओं से मुक्ति नहीं होती भगवान। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि चैतन्यता के प्रति समय बढ़ते हुए वेग का नाम मोक्ष मार्ग। अपने अंदर दर्शन ज्ञान में चेतना है, अपनी दर्शन ज्ञान चेतना का वेग बढ़ता जाए, वेग समझेगा, वेग बढ़ने का मतलब
जैसे 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 यदि 10 वोल्ट जैसे 100 वाट का बल्ब है भैया, 100 वाट का बल्ब को जलाने के लिए है ना भैया, क्या चाहिए भैया, 180 वोल्ट की बिजली चाहिए। कहाँ से आ रहा है? लगे भैया वो कितना कितना वोल्टेज आ रहा है? लगे भैया वोल्टेज ही 10 पॉइंट में आ रहा है, 20 पॉइंट में आ रहा है, बल्ब 100 वाट का लगा है लेकिन वोल्टेज ही कम आ रहा है। ये बल्ब मरा मरा जलता है, मंद मंद जलता है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। हेलोजन देखो आप, हेलोजन हेलोजन एक लंबी राड से रहती है, उसे चालू करो, 2 5 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट धीरे धीरे प्रकाश बढ़ते 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 और 5 मिनट बाद किसी जगमग आ जाती है, किसी एकदम किसी प्रकाश में फैल जाती है। तो वेग बढ़ रहा है, प्रकाश का वेग बढ़ रहा है, शक्ति बढ़ रही है, ये उसका विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है, शक्ति बढ़ रही है। हाँ, ऐसे ही तुम्हारी चेतना का वेग बढ़ना चाहिए, वेग वेग। तुम्हारे अंदर में आत्मा में तुम्हारी चेतनता का वेग बढ़ना चाहिए, तुम्हारा प्रकाश बढ़ना चाहिए, तुम्हें जागृति बढ़ना चाहिए। जब जब अपनी जागृति बढ़ेगी, जब अपने अंतर आत्मा प्रकाश बढ़ेगा, तब जाके तो कहीं कुछ काम सिद्ध होगा भगवान आत्मा। क्या काम सिद्ध करना? स्वानुभूति, निज चेतन में आत्मा की निरंतर स्वानुभूति कैसे हो सकती है? अच्छा देखो, सावधान, शुद्ध आत्मा का अनुभव, सावधान आत्मा, शुद्ध आत्मा का अनुभव, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव, स्वानुभूति का काल जो होता है, निर्विकल्प अनुभव का काल है ना, वो तो तुम्हें दिन में 6 महीने में 4 महीने में, अभी इस भूमिका में 2 महीने में 4 महीने में 6 महीने में साल भर में, वो जब आता है तब आता है। वो तो भैया वो काल तो विशेष है, वो तो अतीन्द्रिय आनंद का काल है, तो सिद्धो समान वेदन का काल है। लेकिन चेतनात्मा सुनो, सावधान, जो आत्म जागरण से जो आत्म प्रतीति रूप स्वानुभूति होती है वो तो निरंतर रह सकती है, ज्ञान की चेतन में अनुभूति वो तो 24 घंटे रह सकती है। चेतनात्मा, चेतन में आत्मा के आनंद की अनुभूति कह लो, अपने स्वभाव को जानने रूप अनुभूति कह लो, अपने आत्म प्रसन्नता रूप अनुभूति कह लो, ये इस रूप तो ये चेतनता निरंतर बरस सकती है, निरंतर निरंतर निरंतर। ज्ञान दर्शन में आत्मा, ज्ञान दर्शन में आत्मा, ज्ञान दर्शन में आत्मा, इस रूप में आत्मा तो निरंतर बरस सकती है, निरंतर निरावरण रूप। क्या बरतती है? निरावरण रूप से निरंतर एक काम, क्या काम है? शुद्ध चेतन में गायत्री, ना कोई सल है, ना कोई शंका है, ना कोई चिंता है, दृढ़ है, हम तो निष्ठावंत है, गायत्री अपने स्वभाव, हम तो निष्ठावंत है, हमारी निष्ठा में आँच नहीं आएगी, कर्मों की धारा आ जाए या चली जाए, हमारी निष्ठा में आँच नहीं आनी, इतनी दम लगानी पड़ती है मोक्ष मार्ग में चलने, मोक्ष मार्ग में आगे चलने के लिए दम लगानी पड़ती है भगवान आत्मा, इतना जोर लगाना पड़ता है अंतरात्मा का, इतनी शक्ति, इतना जोर लगाना पड़ता है कि हम निष्ठावंत है अपने वीतराग तक, हम निष्ठावंत है अपने गायक स्वभाव में, इतना जोर लगाना पड़ता है, तब तब अंतरात्मा का भगवान, तब तब सिद्धि और मुक्ति का मार्ग बनता है। अपन निष्ठा निष्ठा नहीं जानते, अपन निष्ठा नहीं जानते, अपन ज्ञान नहीं जानते, या अपन चैतन्यता नहीं जानते, अपन अपने आत्मा के विशेष, अपनी अंतरात्मा की विशेष शक्ति को नहीं जानते, या सब चीज में अनजान अपन अपने आप से। और किसको जानना है? अपने को, ज्ञान को ही, ज्ञान में आत्मा को जानना, जहाँ दर्शन को ही अपने अनंत दर्शन में स्वरूप देख। अब बताओ, जिस अपना काम अपन ही नहीं करेंगे, अपना काम कौन करेगा? दूसरा क्या करेगा? अपना ही, अपने ही कार्य करने के लिए अपने निष्ठावंत नहीं होंगे, अपने कोई निष्ठा नहीं होगी अपने प्रति, फिर कोई कौन आके कौन आके आपको जानेगा? कौन आपके बताएगा? कौन बताएगा? दूसरा आके जानेगा क्या? और ये दूसरा जान भी लेगा तो वो अपने लिए जानेगा, वो अपने स्वरूप को जानेगा भगवान आत्मा। तो तुम्हें क्या, तुम्हें उसके जानने से तुम्हें क्या लाभ होगा?
उसके जानने से अपने को क्या लाभ होगा? इसलिए भैया, इसलिए बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार अपने स्वभाव को निष्ठा करो और ऐसी निष्ठा जगाओ स्वभाव के प्रति, ऐसी निष्ठा जगाओ स्वभाव के प्रति, ऐसा आत्मबल जगाओ कि भैया बस मैं वो ज्ञाता वितराग स्वभाव हूँ, शुद्ध स्वभाव, अनंत चतुष्टय में आत्मा ही हूँ। ज्ञान में बिल्कुल निरपेक्ष तत्व, बिल्कुल ज्ञान विज्ञान में बिल्कुल निरपेक्ष तत्व, ज्ञान मात्र चेतन स्वभाव, बस बढ़ाओ अपनी आत्मा की निष्ठा से। समय जा रहा है, उपयोग आत्मा का स्वभाव है, समय जा रहा है, इसकी शक्ति व्यर्थ खर्च मत। जीवन में अपनी शक्ति को व्यर्थ पर पदार्थों में नष्ट मत करो। फिर जीवन में अपनी शक्ति को, ये देखो, धीरे धीरे ज्ञान और वैराग के लिए खर्च करो। पहले ज्ञान होगा भैया, फिर वैराग होगा। पहले ज्ञान तो करो, पहले ज्ञान में आत्मा की निष्ठा तो करो, फिर तुम्हें पर पदार्थों से वैराग आएगा। फिर ये जो कर्म धाराएं चल रही है ना, इनसे वैराग प्रकट होगा, वैराग अर्थात तेरी आत्मा इन सबसे विरक्त हो जाएगी भगवान, अंतर चित्त। विश्वास होता है क्या? विश्वास भैया कि पहले अपने अंतर में आत्मा की निष्ठा प्रकट होगी, आत्म तत्व का ज्ञान प्रकट होगा, या उसके बाद वैराग्य आएगा, उसके बाद उपयोग पलटेगा। वैराग्य मतलब क्या भैया? अपना ज्ञान इन अचेतन पर पदार्थों की सूरत छोड़ देगा, ये तो वैराग्य होता। वैराग होने का मतलब क्या भैया? ज्ञान में पर पदार्थों का जो अहम है, पर पदार्थों से जो अहम की भावना है, जो जीव अहमकार का कारक का रस लेता ना पर पदार्थों में, कारक का रस लेता ना हर चीज में, हर पर्याय में। आप देखो कोई भी पर्याय परिणाम में जीव रस लेता है, रस, कैसा रस लेता है भैया? अच्छा या बुरा रस लेता है, सुख दुख का रस लेता है। कोई भी पर्याय परिणाम चल रहा हो, कोई भी पर्याय परिणाम चल रहा, कारक है ना अपने को, अहम है ना मन की इंद्रिय विषयों का, विषय वासनाओं का, अपना अहंकार है ना, तो जो परिणाम चलते हैं, जो इंद्रिय विषय चलते हैं, उन इंद्रिय विषयों में जीव गारव का रस लेता ना, गारव मतलब इनमें सुखी दुखी होके अपने गारव का, अपने अपने अहम को पूरा करता है ना, अहम की पूर्ति करता है ना। हर एक परिणाम में, हर एक भाव में, हर एक परिणाम में, हर एक क्रिया में, हर एक जितना भी परिणाम चल रहा ना, तो सब में गारव का रस छुपा हुआ। और ये गारव का जो रस है ना, अहम का जो रस ना, वो जीव को इतना मीठा लगता है, जीवात्मा इतना मीठा लगता है, इस अहम के रस के आगे और कोई रस नहीं चाहिए। मन गारव, या इस गारव के आगे इसको दूसरा कोई रस नहीं चाहिए, बस इसे अपनी क्रिया, अपने परिणाम में अपना पंद्रुप रस मिलता है। चेतनात्मा, ये गारव जब तक नहीं छूटेगा, ये गारव के परिणाम जब तक नष्ट नहीं होंगे, जब तक तुझे अपनी निराकार चैतन्य आत्म सत्ता का स्वाभिमान बहुमान नहीं जगमगाएगा, तेरी ज्योति का, आत्म ज्योति का बहुमान जब तक नहीं जगमगाएगा, तब तक ये गारव का परिणाम नष्ट। काय का गारव भैया? कौन सा गारव? लगे भैया झूठा गारव। कौन सा झूठा गारव? पर पदार्थों का, पर पदार्थों का झूठा गारव, झूठा। जगाओ अपनी आत्मा को, जगाओ अपनी निज आत्मा को, जगाओ अपनी न्यायिक शक्ति को, चेताओ अपने अंतर आत्मा, अपना जो अंतर आत्मा है, अपनी जो निष्प्रभुता है, जगाओ अपने अंतर आत्मा को, अपने अपने स्वाभिमान को, अपनी आत्म चेतना को निरंतर जागृत रखो अपने अंतर। ना कुछ लेना, ना देना, ना कोई 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 प्रपंच नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं,
मात्र में ज्ञायक तत्व हमारा। जगाओ रे, ए चेतनात्मा, जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपने ज्ञायक तत्व, जगाओ अपने चैतन्य में निरावरण निराकार स्वभाव को भगवान। अरे भगवान की वाणी सुनकर निष्ठा कर लो। तो भैया थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा समय, पूरा समय शक्ति उपयोग लगाओ। मत मत बहो रस परिणामों में, ये रस परिणाम, राग के रस परिणाम, ये द्वेष के रस परिणाम, थोड़ा सा ये हंसी मजाक, इसमें जो गारा है ना, ये गारा, ये जो गारा का जो संस्कार है, ये मीठा जहर है और ये अपने ज्ञान को मूर्छित करता है। ज्ञान की मूर्छा का सबसे बड़ा कारण अहंकार, ऐसा अहंकार पर पदार्थों का है, पर परिणामों का अहंकार। जैसे टूटेगा भैया पहाड़ में, कहीं से नहीं टूटेगा चेतना, अपनी निज ज्ञान में, अतीन्द्रिय आत्म शक्ति में, अपने चैतन्य आत्मा में जिस दिन तू झुकेगा अपनी अंतर आत्मा को, जैसे जिस दिन तुझे स्वभाव का स्वाभिमान आएगा, जिस दिन तुझे अपने ज्ञायक तत्व का स्वाभिमान आएगा और आत्मा, उस दिन टूटेगा ये। जगाओ अपनी आत्मा को, बढ़ाओ अपने आत्मा के बोध को, चेताओ अपने ज्ञान आनंद में शाश्वत शुद्ध स्वरूप को, बढ़ाओ अपने निश्चेतना को। धीरे 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 करो, लेकिन करो सही रास्ता पे। बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, निरंतर आत्मा का बहुमान भैया बार बार उछले, निरंतर आत्म तत्व की बार बार उछले, निरंतर यह भाव उछले कि मैं तो चेतन में, निरंतर उछले, अंतर छलांग लगाए, शुद्ध चेतना मात्र, शुद्ध चेतना मात्र में हूँ, सिर्फ ज्ञान दर्शन में ये आत्मा मात्र में हूँ। निष्ठा से बोलो भैया, निष्ठा से अंतरात्मा में, अंतरात्मा को अंतरात्मा में निष्ठा से स्वीकार करो, या चेतन में अपना वितराग पद ही अपना कहो। निष्ठा ज्ञान मार्ग की चेतन, बढ़ाओ अपने ज्ञान मार्ग की निष्ठा, बिना निष्ठा के मुक्ति का मार्ग नहीं चलेगा भगवान। निष्ठा 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 निष्ठा, एक ऐसी निष्ठा भैया, इतने दिनों में तो अपने चैतन्य आत्मा की निष्ठा नहीं समझे, फिर क्या समझे जी। इतने समय में तो अपने ज्ञान मार्ग की निष्ठा नहीं समझे, अपने अंतर आत्म स्वरूप अपने गायक स्वभाव है ना भैया, ऐसे गायक स्वभाव की निष्ठा नहीं समझे, क्या समझ में आया अपने को? जगाओ अपनी निश्चेतना को आत्मा, ओ चेतना, जगाओ अपनी ध्रुव चेतना को, जगाओ अपनी निश्चेतना को। और जब तक ये चेतन आत्मा अंतर बोध से ना जाग जाए, तब तक अपना पुरुषार्थ कम मत करो। तो समय धीरे धीरे जा रहा है। देखो एक तो मालूम, जीव को जाते हुए समय का बोध नहीं, कौन सा समय भैया, कौन सा समय का बोध होना चाहिए? देखो समय सार आत्मा का बोध तो है ही नहीं, समय सार में चेतन शक्ति का तो बोध है ही नहीं, लेकिन ये बोध भी नहीं है कि यार इस समय सार आत्मा का बोध के बिना जो अपना समय बीत रहा है, वो समय निरंतर जा रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, समय के साथ परिणमन अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। देखो देखो परिणमन, ये समय निकलता जा रहा है, और देखो अपन यहाँ जैसे 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 एकदम ऐसे बैठे हुए हैं कि बस जैसे अपना कोई देना ही देना नहीं, तो गायक बन के बैठो फिर कोई लेना देना नहीं, तुम पर पर्याय पर परिणमन में लिप्त होके और ऐसे बैठे हो कि बिल्कुल मूर्छित। गायक बन के बैठे ना भैया, छह द्रव परिणमित हो रहा है समय की धारा में, छह द्रव और उनके समस्त गुण, उनके समस्त पर्याय सब द्रवित हो रहा है इस समय की धारा में। या इस समय की धारा में छह द्रव की धारा बह रही है, लेकिन माना था अपने अंतर शक्ति के बोध में बहो, स्वशक्ति के बोध में बहो, स्वशक्ति के स्वाभिमान में बहो, स्वशक्ति के बहुमान में बहो, नहीं तो भगवान आत्मा चतुर्गति और 84 लाख योनियों अनंत अनंत काल निकल भैया। 2 3 4 दिन से अपन बहुत बहुमान की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग को अपन बहुत अच्छे से बार बार ले रहे थे,
आज अपन ले रहा है बिल्कुल अच्छे से पक्का होने की बात, अंतर आत्मा से निष्ठा करने की बात है, क्योंकि बिना निष्ठा के कुछ नहीं होगा संभव, कुछ संभव नहीं है। देखो निष्ठा नहीं होगी ना तो अभी थोड़ी देर सुन के उत्साह भी आ जाएगा, निष्ठा नहीं होगी ना तो अभी थोड़ी देर सुन के सत्य भी लगेगा भैया, लेकिन फिर वहीं आ जाओ, फिर वहीं आ जाओगे, फिर वहीं आ जाओगे दुखी होने के लिए, फिर वहीं आ जाओगे आकुलता करने के लिए भैया, फिर वहीं आ जाओगे पर्याय की धारा में, परिणमन की धारा में, फिर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठोगे। अरे मैं चेतन में आत्मा हूँ, ऐसे चेतन में आत्मा की शुद्ध बुद्ध खो बैठोगे, ऐसे चेतन में आत्मा का अपना जो बोध है वो बोध खो बैठोगे, और फिर तुम ये देखो तुम्हें वही परिणाम दिखाई देने लगेगा, चेतन जड़ राग में। कारण क्या भैया, कारण क्या है ये, कारण क्या है ये, क्या काय के लिए ये हो रहा है सब भैया, अपनी आत्मा की निष्ठा नहीं है इसलिए हो रहा है सब। वो जीवात्मा थोड़ा सा लिहाज करते हैं अपने चेतन का, तो जीवात्मा थोड़ी तो आस्था जगा रहे अपनी गायक तक की। हे जीवात्मा थोड़ा सा बहुमान कर, थोड़ा सा तो बहुमान कर, मैं गायक स्वरूप ही हूँ, बस गायक मात्र, ज्ञान मात्र मेरा सब, ज्ञान मात्र मेरी शक्ति है, ज्ञान मात्र मेरी सत्ता है, मैं ज्ञान मात्र के अलावा, गायक के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ आएगा धीरे धीरे बल आएगा भगवान, हाँ धीरे धीरे बल आएगा, लेकिन ये तो पक्का तो स्वीकार कर कि दर्शन ज्ञान में चेतना यही मेरे अंतर का वो करेंट है, यही मेरे अंतर की वो शक्ति है, जो शक्ति पूर्णतः से तुम्हें अंतर की वो पलटा सकती, बस इसमें निष्ठावर आ जाए स्वभाव, निष्ठावर आ जाए चेतन, बस निष्ठावंत हो जाए बस ये जीवात्मा, मेरे अंतर में मेरा वो अलौकिक दिव्य प्रकाश चेतन युक्त स्वरूप, ए जीव निष्ठा, आई की निष्ठा अपनी गायक से, हे जीवात्मा निष्ठा निष्ठा निष्ठा, आई की निष्ठा ये वीतराग रूप का निष्ठा, जगाओ अपनी आत्मा को चेतना, जगाओ अपनी निज चेतना को, जगाओ अपनी आत्मा को, मैं वो शुद्ध बुद्ध गाया ज्ञान स्वरूप परम शुद्ध गाया ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हूँ, ज्ञान स्वरूप ही आत्मा, ये दुनिया के पास जाओगे ना चेतना आत्मा, दुनिया का विश्वास करोगे वो कम मिलेगा, ठोकर मिलेगी, बाहर में किसी की निष्ठा काम में नहीं आएगी, और यदि अंतर आत्मा अपने चतुष्ट स्वभाव की निष्ठा कर लोगे ना भगवान आत्मा, शादी अनंत काल के लिए आराम से रहोगे, सुकून से रहोगे, कर्मों की धाराएं पलटती रहेंगी, मन वचन काय की धाराएं पलटती रहेंगी, पर्याय पलटती रहेंगी, अरे तुम्हारा ये जो शरीर अशरीर आदि संयोग ना, तुम्हारे भाव भाव पलटते रहेंगे, भाव पलटते रहेंगे, भाव पलटते रहेंगे, पर्याय पलटती रहेंगी, परिणमन पलटता रहेगा, जिन्हें स्वभाव की निष्ठा हो गई, स्वभाव की निष्ठा हो गई तो हमारा ज्ञान नहीं पलटेगा कभी, बाहर की ओर तुम्हारा ज्ञान नहीं, सब पलटता रहेगा, परिणाम पलट जाएंगे, भाव पलट जाएंगे, हब पलट जाएंगे, हाव भाव सब पलट जाएंगे चेतनात्मा, लेकिन यदि तुम्हारे ज्ञान में अपने आत्म स्वभाव की निष्ठा हो गई, चैतन्यता की निष्ठा कर ली, तो ज्ञान कभी नहीं पलटेगा, तो ज्ञान कभी पलट के कभी पलट के कभी पलट के कभी पलट के पर्याय में जाएगा, यह निष्ठा का अतिशय, दुनिया बदल जाती है भगवान, ज्ञान नहीं बदलता, इसलिए इतना जोर देते हैं चेतन का, इसलिए ज्ञान में इतना बल देते हैं, ज्ञान मात्र को इतना बल देते हैं, तू ज्ञान मात्र है, तू ज्ञान मात्र है चेतन, तू ज्ञान मात्र है, तू ज्ञान मात्र है, मात्र ज्ञान है, आज मान ले, आज स्वीकार कर ले, आज अनुभव कर ले, तू ज्ञान मात्र प्रकाश ही मेरा, और कहीं नहीं, कुछ नहीं, कैसे नहीं, एक शक्ति, एक सत्ता, एक वजूद, एक अस्तित्व, शुद्ध चैतन्य में प्रकाश ज्योति स्वरूप है, आज अभी तो इस समय स्वीकार कर लो, आज अभी इसी समय मुक्त, यह अपनी निश्चेतनता का अनुभव, यह अपनी निश्चेतनता की शक्ति, यह है अपनी निश्चेतनता का शौर्य, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ बहुत रूप प्रकाश या
अपन अपने जीवन को सार्थक करें। थोड़ा सा जीवन है, थोड़ी सी साधना भी है, पंचमकाल में कोई विशेष साधना नहीं, थोड़ा सा जीवन है, थोड़ी सी साधना है, थोड़ा सा अंतरात्मा का वैभव भैया। वैभव तो अनंत है, इस समय अपने पास थोड़ा सा प्रकट कर पा रहा है, श्रद्धान को प्रकट कर पा रहा है, ज्ञान को प्रकट कर पा रहा है, ये अंतरात्मा की निष्ठा को प्रकट कर पा रहा है, ये अपनी अंतरात्मा थोड़ा सा वैभव इकट्ठा हो रहा है आपके। और भगवान आत्मा ये थोड़ा सा जो वैभव उत्पन्न हो रहा है ना, यही अनंत वेग में परिणमित होगा, अनंत वेग। यही ज्ञान केवल ज्ञान की शक्ति है, यही दर्शन अनंत दर्शन की शक्ति में परिवर्तित होगा। यही वेग है, इस यही वेग बढ़ने का नाम, यही चैतन्य में अनुभव के बढ़ने का नाम, यही चैतन्य में प्रतीति के बढ़ने का नाम, इसी का नाम मोक्ष मार्ग। जितना हो चैतन्यता बढ़ती जाए, 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 जितना हो चैतन्यता बढ़ती। अच्छा बताओ, ये तुमने 7 तत्वों का सिद्धांत का, 7 तत्वों का स्वरूप जाना है, तुमने ये आगम पढ़ा है, तुमने भैया भगवान की वाणी सुनी है, इन सबको सुनने का अभिप्राय क्या था, प्रयोजन क्या था? कि पर पदार्थों के विकल्प से ज्ञान छूटे और अपने चैतन्य में आत्म तत्वीय अनुभव में आए। पर पर्याय की मानता, पर पर्याय के जो संशय विभ्रम आदि भाव, शंका आदि भाव है, इनसे ज्ञान मुक्त हो और अपनी चैतन्यता के वेदन में आए, अपनी चैतन्यता की निष्ठा को बढ़ाए, अपने चैतन्य में आत्मा की प्रकाश को प्रकाश में प्रस्फुटित करे। यही था ना भैया लक्ष्य, यही उद्देश्य था ना आगम पढ़ने का, भगवान की वाणी सुनने का, गुरु महाराज के ग्रंथों को पढ़ने का, यही उद्देश्य है ना भैया। शल्य शंका भय सबका नाश हो और अंतर आत्मा की चैतन्य में ज्ञान में शक्ति है उसका विकास हो, वो प्रकाश बढ़े अंतर में, का प्रकाश। यही लक्ष्य था ना अपना सब। हाँ जी, आज तो लक्ष्य धुलमिल होता हुआ दिखाई दे, चैतन्यता को पाने का ही लक्ष्य था, प्रकाली मार्ग में रहने का लक्ष्य था ना। बहिर्मुख ज्ञान की प्रवृत्ति छूटे और ज्ञान अपने चैतन्य में अंतर आत्मा की प्रवृत्ति को अपनाए, यही लक्ष्य था ना। चेतनात्मा जो मेन लक्ष्य था, जो लक्ष्य था, आज वही लक्ष्य फील होता हुआ दिखाई, वही लक्ष्य आवृत होता हुआ दिखाई दे रहा। वो जो मूल था, वो मूल में ही आज भूल दिखाई दे रही है। चेतनात्मा सोच लो, तुमने मार्ग इसलिए अपनाया था कि तुम निश्चिंत और निर्द्वंद रहो, कर्म धारा में रोने के लिए नहीं अपनाया था। याद कर लो अपनी अपने अंतरात्मा को, याद कर लो अपनी अंतर्निष्ठा को, तुमने मार्ग इसलिए अपनाया था निराकुल रहना, निराकुल। जो भी निमित्त आकुलता में हो उसको दूर से त्याग देना और निराकुल और आनंद में रहना, निराकुल आनंद में रहना है, तो सुखी रहना अपने मार्ग में, चैतन्यता की, आत्मा के चैतन्यता की वर्तना में रहना, इसलिए तुमने मार्ग अपनाया। देख लो, तुम अपने मार्ग से भ्रमित होके संकल्प विकल्प में, पर्याय परिणाम में, मोह में, राग में, विषय आसक्ति में, गारव में बह रहा हो, पर पदार्थों को गारव कर रहा है। देख लो, मार्ग से विपरीत जा रहा हो, ज्ञान मार्ग से उल्टे चल रहा हो। अब परिणाम भुगतो तो मत बोलना बाद में कि परिणाम भुगत, आपकी बात बोल रहा है। तुमने जिसलिए मार्ग अपनाया था, अब तुम उस मार्ग से विपरीत जा रहे हो, अब तुम उस मार्ग से विपरीत जा रहे हो अपने गारव के कारण, अपने रस के कारण। अब तुम उस परिणाम अपने मार्ग से विपरीत जा रहे हो ना, अब एक बुरा परिणाम आया तुम्हारे सामने निकल, अब ये तुम्हारे सामने बुरा परिणाम निकल का है, तो मत कहना कि ये बुरा परिणाम, तो अपने मार्ग से विपरीत जा रहे हो ना, कुछ ना तुम्हारे पास होगा। ध्यान रखना, जो करोगे वो तो करना ही पड़ेगा। अपने ज्ञान मार्ग से विपरीत जा रहे हो, आत्मा की निष्ठा से विपरीत जा रहे हो ना, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है ना, सावधान, कर्म उदय में आएगा, उसमें तैयार होना। चेतनात्मा या अपनी चैतन्यता का बढ़ाओ, अपने चैतन्यता का स्व आत्मा का वेग बढ़ाओ, अपनी अंतरात्मा की शक्ति को उछालो और अपनी अंतरात्मा की शक्ति को उछाल के अपने ज्ञान में, पदार्थ में जिस लक्ष्य से निकले हो, तो ज्ञान में, पदार्थ में, चैतन्य में, पदार्थ के अनुभव में मगन रहो। भगवान आत्मा कहीं कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसे हाँ मंत्र को स्वीकार करके अपनी प्राप्त शक्ति का अनुभव करो, निष्ठा करो, निष्ठा।
एक ज्ञान मात्र स्वभाव, चैतन्य मात्र स्वभाव। ज्ञान दर्शन में शुद्ध ही प्राप्त आत्मा। जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी चेतना को। कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कैसे नहीं। या किसी आत्मनिष्ठा बढ़ाओ, किसी गायक की महिमा गाओ, किसी गीता तत्व का गुणानुवाद करो, निरंतर अपने संवेग, अपने अंतर भगवान को उछालते हुए आगे बढ़ते हुए भैया का मार्ग करो। यही गुरुदेव का उपदेश है, यही सदगुरु की आज्ञा है। अर्क क्षमो शरण पंच जय। उत्तम